Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss the HLP value. आज हम डिस्कस करेंगे HLP वैल्यू क्या होती है. ओके, HLP द फुल फॉर्म ऑफ HLP इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. हाइड्रोफिलिक मतलब होता है हमारा वाटर लविंग नेचर और लिपोफिलिक दैट मीन्स होता है ऑयल लविंग नेचर. जब हम दोनों चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक के बारे में पढ़ते हैं, वो बैलेंस सिस्टम या वो स्केल जो कहलाती है वो HLP स्केल कहलाती है. ओके, HLP वैल्यू जो होती है हमारे किसके अंदर आती है, इमल्शन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. देखिए इमल्शन जो होता है वो कैसे बनता है, एक ऑयल फेज़ होता है, दूसरा वाटर फेज़ होता है. जब ऑयल फेज़ और वाटर फेज़ मिसिबल नहीं होते तो थर्ड वन हम डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट का काम होता है वो इमल्सिफिकेशन फॉर्म करता है, ऑयल और वाटर को मिसिबल करता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. ओके, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो मिक्स कर देते हैं, इमल्शन को एक अच्छा यूनिफॉर्म बना देते हैं. तो इसमें एक स्केल आती है, एक हमारी स्केल आती है जो कि एक हमारी ऑर्बिटरी स्केल जिसको बोला जाता है. इस स्केल में हमारा हर एक सिस्टम, वेटिंग एजेंट आ जाते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट आ जाते हैं, डिटर्जेंट आ जाते हैं, ऑयल इन वाटर नेचर के इमल्शन मटेरियल आ जाते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप के एजेंट्स आ जाते हैं. ये सारे जब हम इमल्शन के अंदर डालते हैं तो इमिसिबल फेस को मिसिबल करने के लिए हम थर्ड वन एजेंट डालते हैं, वो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं. और वही हमारे दोनों नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर के होते हैं. तो अब देखिएगा, इच इमल्सिफाइंग एजेंट हैज़ अ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक पोर्शन. जितने भी इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं उनके दोनों पोर्शन होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है लिपोफिलिक. हाइड्रो मतलब जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रो नेचर का होता है, पानी वाले नेचर का होता है, और जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हमारा किस नेचर का होता है, लिपोफिलिक का, है ना. ये हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हम फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ITP में देखा था कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक, हाइड्रो नेचर वाटर का जो नेचर होता है वो हेड पोर्शन होता है, और जो टेल पोर्शन होता है वो कौन से नेचर का होता है, ऑयली नेचर का होता है. ठीक, तो जितने भी इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक नेचर दोनों होते हैंगे. इनको हमने कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग सिस्टम से हमने कैटेगराइज कर रखा है कि कौन सा वाटर सिस्टम में आता है और कौन सा हमारे लिपोफिलिक सिस्टम के अंदर आता है. जब ये दोनों सिस्टम इमल्शन में मिलाते हैं, है ना, ये हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक वाला जो एजेंट्स है वो मिलाते हैं तो एक इमल्शन यूनिफॉर्म नेचर का बनता है. ठीक, अब सबसे पहले हमारा ये जो HLP वैल्यू दी थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, ग्रिफिन ने दी थी. किसने दी थी, ग्रिफिन ने. ग्रिफिन इज डिवाइज्ड ऑन ऑर्बिटरी स्केल. ग्रिफिन ने हमारी ऑर्बिटरी स्केल दी थी, एक स्केल दी हैगी जिसकी वैल्यू हमारी जो है वो काय पे इंडिकेट करती है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर को इंडिकेट करती है. देखिए सेकंड पेज में आप आ जाइए, HLP स्केल जब मैंने बनाई है उसमें देखिएगा आप 0 से लेके हमारी 18 तक की वैल्यू जो होती है वो किसके अंदर आती है, HLP स्केल के अंदर आती है. 0 से 18 तक की जो रीडिंग है, स्केल है, वो हमारी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक के अंदर आती है. अब देखिए यदि हम 9 से नीचे की ओर मूव करते हैं, 9 से लेस देन जाते हैं, हम 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1 जाते हैं, 0 तक जाते हैं, तो वो नेचर जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, लिपोफिलिक नेचर होता है. ठीक है, मतलब ऑयली वाला नेचर होता है. यदि हम 9 के अबव यदि जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, 9 से 18 की तरफ जाते हैं, 10 11 12 13 14 15 18 तक की जाते हैं, तो वो नेचर जो होता है, केमिकल्स का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है. ठीक, 9 से लेस देन जाते हैं तो हमारा नेचर कैसा हो जाता है, एजेंट्स का, लिपोफिलिक. 9 से अबव ऊपर जाते हैं, हम 18 तक जाते हैं तो नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. ठीक, अब हमने बताया 0 से 3 तक हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की वैल्यू 0 से 3 तक की वैल्यू आती है तो मोस्टली एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं. एंटी मतलब अपोज करना. ठीक है, एंटी मीन्स क्या होता है, अपोज करना. फॉर्मिंग एजेंट, फॉर्म यदि झाग बन रहे हैं, ठीक है, यदि झाग बन रहे हैं तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं. ठीक, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, HLP स्केल की 0 से 3 तक होती है. 3 से 6 यदि होती है तो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से यूज़ करते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन. पानी के अंदर हम ऑयल टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहलाते हैं. ठीक, 3 से 6 से यदि 9 तक की बात करें या 5 से 9 तक की बात करें तो वो एजेंट्स होते हैं वेटिंग एजेंट. वेटिंग मतलब सोपना, गीला हो जाना, वो एजेंट्स कहलाते हैं हमारे वेटिंग एजेंट, और वेटिंग एजेंट को ही हम बोलते हैं स्प्रेडिंग एजेंट. ओके,
9 से हमारी यदि 10 से 12 तक की जब वैल्यू जाती है, या 12 से हमारी 10 से लेके हमारी 16 तक की जो वैल्यू जाती है, वो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं, ऑयल नेचर रहता है, उसमें हम वाटर टाइप का क्या डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 10 से कहाँ तक होती है, हमारी 16 तक कहलाती है। ठीक, यदि हमारा 13 से 15 तक की जो वैल्यू होती है, वो कौन सी वैल्यू के अंदर आ जाती है, डिटर्जेंट मतलब सॉल्युबलाइज होना, है ना, झाग प्रोड्यूस करना। ठीक, तो हमारे 13 से 15 तक की जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, उनकी वैल्यू 13 से 15 तक रहती है और वो कहलाता है डिटर्जेंट। यदि हमारी 16 से 18 तक के कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ऑयल इन वाटर टाइप के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं, जो वो क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, ये जो होती है पूरी ओवरऑल HLB स्केल कहलाती है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, वेटिंग एजेंट्स आर दी सर्फेक्टेंट। वेटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, और सर्फेक्टेंट का नेचर होता है टू रिड्यूस दी सरफेस टेंशन। वेटिंग मतलब भी समझ में आ रहा है, गीला होना, है ना। तो यदि हम ऑयल और वाटर को डाल रहे हैं, उसमें कोई वेटिंग एजेंट डाल देंगे तो पानी को और क्या कर लेगा, ऑयल को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, एक मिसिबल फॉर्म में एक हमारा लिक्विड फॉर्म करेगा। तो ये हमारे HLB होते हैं, इनकी जो वैल्यू है 7 से 11 तक होती है कि, और ये जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक, इमल्सिफाइंग एजेंट भी सर्फेक्टेंट का काम करता है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, और ये इंटरफेशियल टेंशन को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक, थर्ड पेज है हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे 13 से 16 तक की वैल्यू होती है उनकी, जो सरफेस टेंशन को क्या करती है, रिड्यूस करते हैं, है ना। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू HLB की होती है 15 से 20 तक। ठीक, 18 तक बोल सकते हैं, 15 to 18। एक जनरली HLB स्केल का एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, वो फार्मूला इस PDF में साइन किया है, HLB इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में 1 माइनस S/A। S दैट मीन्स सैपनिफिकेशन वैल्यू, और A दैट मीन्स एसिड वैल्यू, है ना। तो सैपनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू का जो रेशो होता है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू जो निकलती है वो क्या होती है, हमारी HLB वैल्यू निकलती है। एक एग्जांपल हमने दे रखा है, इसको देखिएगा आप, थोड़ा सा डील करिएगा, है ना। ये हमारी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कहलाता है, और हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को हम रिक्वायर्ड हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस भी बोलते हैं। RHLB वैल्यू भी हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं रिक्वायर्ड हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अब देखिए, सर्फेक्टेंट यदि हम ऑयल और वाटर में सर्फेक्टेंट यदि हम ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, ऑयल और वाटर को मिसिबल करने के लिए सर्फेक्टेंट यदि हम ज़्यादा डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक मोनोमर्स लेयर फॉर्म कर देते हैं, एक सिंगल लेयर फॉर्म कर देते हैं। जैसे जैसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, तो वो मल्टी लेयर फॉर्म करेंगे और एक माइसेल्स फॉर्म करेंगे, एक झाग जैसा बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक, ये हम थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन में देखेंगे, आएगा तो यहाँ हमारा जो है HLB वैल्यू जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक, ये हमको अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक, HLB क्या होता है, HLB सिस्टम क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम आता है। ओके, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो ये मेरे से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। 18 से 20 तक की वैल्यू होती है। थैंक यू।